चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा। संज्ञा देखेंगे और उसके प्रकारों को देखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक भी है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे हम बोल दिए राम, राम भी एक संज्ञा है। राम क्या है? तो लड़का, तो लड़का भी एक संज्ञा है। और क्या? जैसे हम बोल दिए गंगा, तो गंगा भी एक संज्ञा है। गंगा के साथ साथ नदी, हम मान लिए बोल दिए नदी, तो नदी भी एक संज्ञा है। फिर और बोल दिए हिमालय का चीज, हिमालय, हिमालय भी एक संज्ञा है। हिमालय के साथ साथ हम बोल दिए पहाड़, तो पहाड़ भी एक संज्ञा है। फिर हम बोल दिए क्या? बचपन, जिसे बचपन, तो बचपन भी एक संज्ञा है। बचपन, क्या? बचपन, ये भी ई संज्ञा हुआ। मतलब किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का हम भेद देखेंगे। संज्ञा का भेद, संज्ञा प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी या संस्कृत के अनुसार, संस्कृत के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होता है। तीन भेद होता है। हाँ, तो प्राचीन हिंदी या संस्कृत के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होता है। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होता है। तो प्राचीन संस्कृत के अनुसार या हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होता है। तो कौन कौन होता है? तो पहला होता है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक। क्या होता है? जातिवाचक। तीसरा होता है भाववाचक। भाववाचक, भाववाचक। अगर हम संज्ञा को बांटना चाहेंगे तो एक और प्रकार में बांटा जा सकता है, जैसे कि दृश्य और अदृश्य। तो संज्ञा के अगर हम बांटेंगे तो इधर साइड में लिख देते हैं। संज्ञा के अगर और हम लोग बांटेंगे तो दृश्य में भी बांट सकते हैं और अदृश्य में। दृश्य और अदृश्य। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, तो उसके अनुसार इसका भेद हो जाएगा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। अदृश्य में क्या हो जाएगा? केवल भाववाचक, केवल भाववाचक। और आगे हम लोग आधुनिक हिंदी के अनुसार देखेंगे तो उसमें उसका भेद जोड़ देंगे। और इसमें दृश्य में 2 होता है। तो पहले इसको देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम कैसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे किसी का भी नाम, जैसे राम, मोहन, राधा, फिर नदी, नदी नहीं होगा, नदी के जगह नाम लिखिए यमुना, गंगा, कावेरी। फिर और जगह का भी नाम लिख सकते हैं, पटना, सासाराम, फिर दिल्ली। मतलब नाम रहना चाहिए, केवल नाम रहना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। जिसे पूरा जाति का बोध हो, जिससे क्या क्या बोध हो? पूरा जाति। पूरा जाति मतलब लड़का। जिसे राम एक नाम है, राम भी एक लड़का है, लेकिन नाम कह दिए तो व्यक्तिवाचक, नाम कह दिए तो व्यक्तिवाचक। जैसे दोनों ही लड़का है, मतलब में नाम है राम और मोहन, लेकिन उसको दोनों को अलग अलग नाम न धकर हम क्या बोल दिए? लड़का। तो लड़का का चीज हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। उसी प्रकार यमुना और गंगा हुआ और कावेरी, तो ये तीनों नदी है, तो इसका नाम धर दिए तो हम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल लिख दिए नदी, नदी क्या लिख दिए? नदी। फिर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा? गाय।
कोई अपने गाय का नाम रखता है तो गाय का जो नाम रख दिया वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन पूरा गाय केवल बोलेंगे तो कैसे में आएगा, जातिवाचक में। फिर कुत्ता, बिल्ली, ये सब कैसे में आ जाएगा, जातिवाचक में। फिर सेना भी इसमें आएगा, सेना और एक में आएगा, वो आगे बतलाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर भी सेना इसमें आ सकता है। फिर क्या चीज, शहर, राज्य, इस सब मतलब पूरा जाति का जब बोध होगा तो उसे जातिवाचक, जब जिससे मतलब अनेक जाति का बोध हो, मतलब हम राज्य बोले तो राज्य में केवल बिहार ही थोड़ा ना होगा, बिहार होगा तो केवल व्यक्तिवाचक में जाएगा, बिहार होगा तो व्यक्तिवाचक में, लेकिन जब हम केवल राज्य बोले तो बिहार भी होगा, यूपी भी होगा, झारखंड भी होगा, मतलब पूरे जाति का बोध कर रहा है, इसे क्या चीज, जातिवाचक। अब भाववाचक, भाववाचक किसे, वहां पर हम बतलाए हैं भाववाचक अदृश्य होता है, भाववाचक अदृश्य होता है, मतलब इसे हम देख नहीं सकते हैं, भाववाचक को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, जैसे बुढ़ापा, जैसे क्या, बुढ़ापा। उसके बाद बचपन, क्या, बचपन। उसके बाद तीखा या मीठा, चाहे मिठास, जिसे हम केवल देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव करते हैं, केवल अनुभव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो उसी में बुढ़ापा, बचपन, तीखा, मिठास, हम लोग बचपन थोड़ा ना देखते हैं, वो एक लड़का को देखते हैं जो बचपन में खेल रहा है, वही मतलब भाववाचक संज्ञा। हम लोग को तीखा लगता है तो हम लोग तीखा थोड़े ना देखते हैं, वो हम लोग तीखा मतलब मिर्च देखते हैं, तो मान लीजिए मिर्च तीखा लगता है तो हम लोग तीखा थोड़े ना देख पाते हैं, हम लोग मिर्च देखते हैं। तो उसी प्रकार भाववाचक किसे कहेंगे, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं, छू या देख नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक। इसके अब इसके आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी के अनुसार, क्या, किसके अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, तो पहला तो होगा वही व्यक्तिवाचक जो पढ़ चुके हैं, दूसरा होगा जातिवाचक, तीसरा होगा भाववाचक। अब जातिवाचक के दो प्रकार होता है, जातिवाचक में ही दो प्रकार होता है, यहाँ पर हम लोग जातिवाचक पढ़ के छोड़ दिए केवल, लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार रहेगा तो जातिवाचक में दो प्रकार होता है, एक होता है समूहवाचक, एक क्या होता है, समूहवाचक। फिर एक क्या होता है, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक, जैसे हम लोग यहाँ पर सेना लिखे हैं तो सेना जातिवाचक में भी आएगा, लेकिन सेना यहाँ पर भी आएगा, सेना इसका भी एग्जाम्पल है। समूह मतलब जहां पर समूह का बोध होगा उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन समूहवाचक भेद किसका है, तो जातिवाचक का ही भेद है। समूहवाचक किसका भेद है, तो जातिवाचक का। तो उसी प्रकार यहाँ की क्या लिख सकते हैं, सेना, जहां पूरा जमावड़ा लगा रहता है, जैसे बाजार। फिर क्या, मेला, जिसे वर्ग, जहां समूह में लोग रहते हैं उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जहां समूह में लोग या झुंड में कुछ भी रहता है, कोई भी वस्तु रहता है, उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जो भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा वो कंफर्म है कि जातिवाचक संज्ञा होगा, एकदम जरूरी है कि जातिवाचक संज्ञा होगा। अगर सेना दिया है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है, और सेना दिया है तो सेना भी हो जाएगा जातिवाचक, बाजार भी हो जाएगा, मेला भी हो जाएगा। चाहे एग्जाम में दूसरे तरह से भी पूछ सकता है कि मेला में कौन सी संज्ञा है, मेला में कौन सी संज्ञा है, दिया रहेगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग काची मारना पड़ेगा, जातिवाचक। इसलिए कि समूहवाचक तो दिया ना है, समूहवाचक नहीं दिया है, तो हम लोग काची मारना पड़ेगा, जातिवाचक। जातिवाचक का ही दोनों प्रकार है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसका और एग्जाम्पल, फिर केला का गुच्छा, केला का गुच्छा, और चाबी का गुच्छा, जिसमें समूह का बोध होगा, चाबी का गुच्छा, ठीक, जिसमें समूह का बोध है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन यह जातिवाचक का ही भेद है। ये किसका भेद है, जातिवाचक का ही भेद है। अगला है द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तोला जाता है, जिसे नापा या तोला जाता है, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, नापा या तोला जाता है। तो नापा या तोला जाता है, जैसे चीनी हो गया, फिर क्या हो गया, दूध, क्या हो गया, दूध।
ये सब दूध, दूध तो पूरा हर जानवर के दूध का बोध कर रहा है, इसीलिए जातिवाचक में आएगा। दूध द्रव्यवाचक में है और जातिवाचक में भी। चीनी, चीनी मतलब पूरा चीनी का बोध कर रहा है, यूपी में बनेगा वो भी, महाराष्ट्र में बनेगा वो भी, तो चीनी पूरा चीनी का बोध कर रहा है। इसी प्रकार यह द्रव्यवाचक के साथ साथ जातिवाचक में भी आएगा। चीनी हो गया, घी हो गया, फिर तेल, फिर और क्या, पानी, इस मतलब पूरा ही क्या चीज है, द्रव्यवाचक के साथ साथ जातिवाचक भी है, द्रव्यवाचक के साथ साथ जातिवाचक भी है। तो ये हम लोग देख लिए कि प्राचीन हिंदी या संस्कृत के अनुसार संज्ञा के 3 बोध होते हैं, कौन कौन, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में नाम, व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम। जातिवाचक में पूरे जाति का बोध हो, जातिवाचक में पूरे जाति का बोध हो, मतलब पूरा उस समाज का बोध हो। जैसे हम गांव बोले तो कोई गांव का नाम नहीं धरे हैं, तो गांव का में आएगा, तो जातिवाचक में है। गांव का में आएगा जातिवाचक। कुत्ता, कोई अपने कुत्ता का नाम रख लेता है डॉगी, मान लीजिए कोई कुत्ता का नाम रख देता है डॉगी, तो डॉगी हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन कुत्ता बोल दिया केवल, तो क्या चीज हो गया, जातिवाचक। उसी प्रकार भाववाचक, तो भाववाचक अदृश्य होता है, वहां पर बताए हैं। इस संज्ञा के 2 प्रकार, दृश्य और अदृश्य। अगर दृश्य और अदृश्य में बांटेंगे तो संज्ञा के 2 प्रकार, एगो दृश्य, एगो अदृश्य। दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, और अदृश्य मतलब जिसे हम नहीं देख सकते। इसमें और 2 बढ़ जाएगा, और 2 कौन बढ़ जाएगा, जिसे यहाँ पर जातिवाचक में 2 बढ़ गया, तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, जिसे समूहवाचक, इसमें कहा जाएगा समूहवाचक। एक और बढ़ जाएगा द्रव्यवाचक, क्या बढ़ जाएगा, द्रव्यवाचक। अदृश्य में केवल एक, अदृश्य में केवल एक जो होता है क्या चीज, भाववाचक, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। फिर आधुनिक हिंदी या संस्कृत के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा कितने भेद, 5 भेद, कितने भेद, 5 भेद। कौन कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ये हो गया चौथा, ये क्या चीज हो गया, यहाँ पर ये चौथा हो गया, ये हो गया पांचवा, ये कौन हो गया, पांचवा। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक यहाँ पर पढ़ लिए हैं, वहीं जिसका नाम होगा जातिवाचक। जातिवाचक के 2 प्रकार, जातिवाचक के 2 प्रकार, एगो समूहवाचक, एक द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये दोनों व्यक्ति जातिवाचक से ही निकला हुआ है। तो समूहवाचक जैसे सेना, बाजार, मेला, वर्ग, केला का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, मतलब जहां समूह का बोध होगा उसे हम समूहवाचक। फिर द्रव्यवाचक, जिसे नापा या तोला जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक, जैसे चीनी, दूध, घी, तेल, पानी इत्यादि। इसकी क्या हो गया, आधुनिक हिंदी के अनुसार। फिर दृश्य अदृश्य को देख लेंगे, तो दृश्य में हो जाएगा संज्ञा के 4 भेद आ जाएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अदृश्य में आ जाएगा भाववाचक। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में छोटे से टॉपिक के साथ।